हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मुक्तिदूत खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, आज का क्वेश्चन है आपका मुक्तिदूत के द्वितीय सर्ग का सारांश दीजिए। गाइस, ये इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम, इसीलिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ लेता है एग्जामिनर। फॉर एग्जाम्पल, मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए, या फिर एक लाइन देता है कि मैं घृणा तो इसकी आंधी न चलने दूंगा, न चलाऊंगा, या तो खुद मर जाऊंगा या इसको मार भगाऊंगा। तो गाइस, मुक्तिदूत खंड काव्य की उक्त पंक्तियों के आधार पर जो नायक की मनोदशा है उसका वर्णन करना है, या फिर मुक्तिदूत खंड काव्य में इसकी मुक्ति का वर्णन सउदाहरण करना है। तो आइए फटाफट से देख लीजिए इसका आंसर में क्या लिखना है आपको कि मुक्तिदूत के द्वितीय सर्ग में जो है गांधी जी की मनोदशा का चित्रण किया गया है। अगर मनोदशा करके कोई क्वेश्चन पूछ ले तब भी आपको सेम ही आंसर करना है। आंसर में जो गांधी जी थे उनका हृदय यहाँ के निवासियों की दाननीय दशा को देखकर बहुत ज्यादा व्यथित हो गया था। उनके उद्धार के लिए वो चिंतित हो गए थे कि भाई मैं इनका भला कैसे करूं। तो एक दिन गांधी जी के सपने में उनकी माता आती हैं, मतलब उन्हें एक सपना दिखाई देता है जिसमें उन्हें उनकी माता दिखाई देती हैं। उनकी माता उनको समझा रही थी कि जो भी लोग तुम्हारा थोड़ा सा भला करें उनका तुम बहुत ज्यादा भला करना, जो तुम्हारा थोड़ा सा हित करें उनका बहुत ज्यादा हित करना, गिरते को सहारा देना और केवल अपना नहीं औरों का भी पेट भरना। तो माँ का याद करके गांधी जी का जो हृदय था वो बहुत दुखी हो गया था। उन्होंने सोचा कि माँ ने सही कहा था कि मैं मातृभूमि के बंधन काटूंगा, मैं कोटि कोटि दलित भाइयों की रक्षा करूंगा, मतलब ऊंच नीच का भाव, जो भेदभाव है उसको मिटाऊंगा। जब तक मेरे देश के एक बच्चा भी भूखा या नंगा रहेगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा और ना ही चैन से सोऊंगा। तो मेरे देश के निवासी अपमान भरा जीवन जी रहे हैं और मनुष्य तथा धनी निर्धन का यह घृणित भेद मिटाना ही होगा। हरिजनों की दुर्दशा को देखकर उनका हृदय शोक से जलने लगा। हम सभी ईश्वर की संतान हैं, उनमें भेद कैसा। गुरु वशिष्ठ ने निषाद को हृदय में लगा लिया। जो गुरु वशिष्ठ थे उन्होंने निषाद को हृदय से लगा लिया था, ठीक है, और उनका हृदय शोक से जलने लगा था। हम सभी ईश्वर की संतान हैं, इसमें भेद कैसा। गुरु वशिष्ठ के निषाद को हृदय से लगा लिया, ये बात आप सभी जानते हैं। और जो सबरी थी उनके झूठे भेड़ राम जी ने खाए थे, ये भी आप जानते हैं। हरिजन सत्यकाम को गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी थी, ये भी आप जानते हैं। मैं तो मत है कि जो हरिजन के स्पर्श से किसी मंदिर की पवित्रता नष्ट नहीं होती। ये सभी अपने भाई हैं, हमें चाहिए कि हम इन्हें हृदय से लगाकर इन्हें प्यार करें। गांधी जी जो अस्वतंत्रता है उसके खिलाफ थे, साथ ही साथ जो हमारे समाज में फैले हुए छुआछूत का भाव था उससे भी वो खिलाफ थे। उन्होंने कहा था पहले तो मैं देश आज़ाद कराऊंगा, उसके बाद मैं छुआछूत का भेद मिटाऊंगा। उसके बाद गांधी जी ने हरिजन को आश्रम में रखने के लिए आमंत्रित किया। इस पर कुछ लोगों ने रुष्ट होकर आश्रम के लिए चंदा देने से मना कर दिया। आश्रम के प्रबंधक माखनलाल ने जब गांधी जी को बताया कि हरिजन को आश्रम में रखना अच्छा नहीं होगा, तब हरिजन जो गांधी जी थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने गुस्से भरे शब्द में कहा कि अस्वर्णों की बस्ती में रह लूंगा उनके संग भले, ठीक है, अस्वर्णों की बस्ती में रह लूंगा उनके संग भले, करके मजदूरी खा लूंगा, सो लूंगा सुख के वृक्ष तले, पर मगन लाल मेरे जीते स्पर्श न कोई हो सकता, क्षमता की उर्वरता धरती में कटुता के बीज न बो सकता। मतलब मेरे जीते जी तुम छुआछूत वाली चीज नहीं चला सकते हो माखनलाल। उसके बाद आता है पहले देश स्वतंत्र हो जाए फिर मुझे इस छुआछूत से भी लड़ना है। गांधी जी इस उत्तर से आश्रमवासी ने अनुभव किया कि गांधी जी जो हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक असाधारण मनुष्य हैं। एक बार गांधी जी के स्वप्न में श्री गोखले यानी गोपाल कृष्ण को देखा। उन्होंने गांधी जी को निरंतर स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और यह आशा प्रकट की कि गांधी जी भारतवर्ष के मुक्तिदूत बनेंगे। तो दो लाइनें कही थी उन्होंने, जो बिगुल बजाया तुमने दक्षिण अफ्रीका में प्रियवर, देखो उनकी गति क्षीण न हो भारत माता के पुत्रवर। तो आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के आंसर के साथ।